यूपी के संगम नगरी प्रयागराज में बड़े आतंकी कनेक्शन का खुलासा हुआ है। प्रयागराज में आतंकी गिरफ्तार, आईईडी बम भी बरामद किया गया है। आईसीआई समर्थित आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़। दिल्ली पुलिस और यूपी एटीएस के ज्वाइंट ऑपरेशन में 6 व्यक्तियों की आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तारी के बाद हड़कंप मचा हुआ है। करेली के करामत चौकी मोहल्ले में स्थित एक मकान में एक संदिग्ध व्यक्ति के बारे में कुछ जानकारी मिलने के बाद आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस की लखनऊ और वाराणसी टीम ने मंगलवार सुबह अचानक छापेमारी की। इससे स्थानीय लोगों में खलबली मच गई है। इस आधार पर एटीएस की टीमें वहां पहुंचकर पूरे इलाके को अपने घेरे में ले लिया है। एटीएस ने मंगलवार को लखनऊ, प्रयागराज, ऊंचाहार, रायबरेली और प्रतापगढ़ में अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की। इनमें रायबरेली के ऊंचाहार से मूलचंद, लखनऊ के आलमबाग से मोहम्मद आमिर जावेद और प्रयागराज के करेली निवासी जिशान कमर को पकड़ा गया है। जिशान कमर नाम का ये संदिग्ध पेशे में चार्टर्ड अकाउंट है और लंबे अरसे तक दुबई में भी रहा है। एटीएस की टीम ने जिशान कमर को प्रयागराज के करेली इलाके के सी ब्लॉक में स्थित उसके मकान से गिरफ्तार किया। एटीएस ने जिशान की निशानदेही पर नैनी इलाके से एक आईडी भी बरामद की है। बीडीएस टीम के जरिए इस आईडी को डिस्ट्रॉय भी करा दिया गया है। यूपी एटीएस के द्वारा एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए आईएसआई स्पॉन्सर्ड मॉड्यूल को बस्ट किया गया है तथा 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये सफलता उस समय हासिल हुई जब 4 जनपदों में एक साथ रेड की गई। ये जनपद लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ तथा प्रयागराज हैं। एक लाइव आईईडी भी प्रयागराज जनपद से बरामद हुआ है, जिसको मौके पे बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के द्वारा निष्क्रिय या निष्प्रयोजित किया जा रहा है। आगे की पूछताछ जारी है। जो भी उल्लेखनीय बातें प्रकाश में आएंगी उससे अवगत कराया जाएगा। जिशान कमर प्रयागराज शहर के करेली इलाके के सी ब्लॉक में आलीशान मकान में रहता था। उसकी 2 बहनें भी हैं और तकरीबन 1.5 साल पहले ही उसकी शादी हुई है। लॉकडाउन में दुबई से वापस आने के बाद वो भारत में रह रहा था। कहने के लिए वो भारत में खजूर के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करता था, लेकिन एटीएस ने जो खुलासा किया है वो बेहद चौंकाने वाला है। तकरीबन 30 साल का जिशान बेहद मिलनसार था। पड़ोसियों के मुताबिक उन्हें कभी भी इस बात का एहसास तक नहीं हुआ कि जिशान इस तरह की गतिविधियों में शामिल हो सकता है। जिशान के बयान के आधार पर एटीएस ने शहर में कई अन्य जगहों पर भी छापेमारी की है। कई लोगों से पूछताछ भी की है। तारिक मदनी नाम के एक अन्य युवकों को भी उठाए जाने की चर्चा है। जिशान कमर की गिरफ्तारी के बाद से उसके मोहल्ले में हड़कंप मचा हुआ है। किसी को भी उसकी हरकत पर यकीन नहीं हो रहा है। पड़ोसियों का कहना है कि वो कभी सोच भी नहीं सकते कि सीधा साधा सा दिखने वाला ये शख्स आतंकियों से रिश्ता रखेगा और उनकी मददगार भी बनेगा। जी जी, मैं तो सिर्फ पुलिस जानता हूँ कि पुलिस का नाम जानते थे, पुलिस समझ रहे ना, एटीएस या आईडी या कौन ले गया ये मैं नहीं जानता। जिशान कैसा लड़का है? लाजवाब आदमी है, बेमिसाल आदमी है। कोई स्पॉट उसके दामन पे नहीं है, उसके कैरियर पे नहीं है, यूँ समझ लीजिए। बाहर रहता था पहले, ये दुबई यहाँ का है, दुबई चला गया था, दुबई से आ गया, अब रह रहा है। क्या खजूर का क्या काम करता था? खजूर वजूर मैं नहीं जानता कि खजूर का कौन सा काम। लेकिन इसके यहाँ से बम में इसकी निशानदेही पे बरामद हुआ। एटीएस ऐसा कह रही है। ये सब झूठ है, गलत है, फंसाया गया है। ये सब जानबूझ के फंसाया गया है एक बेगुनाह लड़के को, समझे ना। एक मुस्लिम बच्चे को जो उभरता हुआ नौजवान है, तरक्की याफ्ता, जिसके आसपास कोई गलत सोबत भी नहीं है, उसको पता नहीं किसने फंसाया है, किस गरज से फंसाया है, किस मोटिव से फंसाया है, ये अल्लाह उससे समझेगा, उसको सबक देगा। कैसा उसका मिलनसार था? कितना तो नहीं, लाजवाब आदमी है, बेमिसाल आदमी है। आपको अगर नहीं तो फौरन सलाम दुआ करने वाला आदमी है, मुस्कुरा करके वो वेलकम करने वाला आदमी है। कब से जानते थे उसको? यहीं पला बड़ा? अरे मैं यहीं रहता हूँ, हमारे सामने ही तो पैदा हुआ। हम भी तो यहाँ 30-35 साल से रहते हैं जी। तो ये जो इल्ज़ाम है इसमें सब गलत है? अब इल्ज़ाम सब 100% गलत है, 99 नहीं 100% गलत है।
गलत फंसाया जा रहा है। 100%, 99% नहीं, 100% गलत फंसा। क्या नाम है आपका? हाँ? आपका नाम परिचय क्या है आपका? इसकी क्या जरूरत है? अरे तो जानना पड़ेगा। मैंने आप वकील बता साहब दिया हैं कि मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का सीनियर वकील हूँ, बस सीधी सी बात है। नाम हम छोड़ पड़ोसी हैं उसके? पड़ोसी हूँ। ठीक सर। जिशान की गिरफ्तारी के बाद से परिवार वालों ने खुद को घर में कैद कर लिया है और वो कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। आपको बता दें कि प्रयागराज में इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक खाते में बने कमरे में छिपा कर रखा गया था बम, और ये बम वहीं से बरामद हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि टीन के पीपे में बम बरामद हुआ है, जिसे निष्क्रिय करने के लिए एनएसजी की टीम से भी संपर्क साधा गया है। बरामद आईडी के फॉरेंसिक जांच भी कराई गई है। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि बरामद बम से कहां धमाका किया जाना था। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।